तो एक बचपन में ही हम जब स्टूडेंट थे तब कन्नड़ में एक पोएट थे, उन्होंने कितने ही अंग्रेजी जो नर्सरी राइम्स के लिए उन्होंने बहुत अच्छा ट्रांसलेशन किया था। इसमें ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कन्नड़ में मिनुगेले नक्षत्र, उसके बाद मुझे याद नहीं, लेकिन देखिए बिल्कुल ब्यूटीफुल ट्रांसलेशन है। मिनुगेले इतना प्यारा है, नक्षत्र आपको मालूम है। इस तरह और कई शब्द जैक एंड जिल, वेंट अप द हिल, इसके लिए सबके लिए उन्होंने बनाए थे। उसके ट्यून भी कहीं बैठ गया था, इसलिए मेरे पटेल स्कूल में वो सब काम आया। एक कहाँ एक बनारस हिंदी की MA है काम आना, और एक अपने गांव के ये ट्विंकल ट्विंकल का काम आना। तो वहां से और टैगोर के एक पहली कहानी मुझे मिली, तोते की कहानी, वो मेरे लिए बहुत अच्छी लगी और टीचर था इसलिए भी अच्छी लगी, क्योंकि टीचिंग में रेजिमेंटेशन नहीं होना चाहिए, शायद यही उसका पर्पस है उसका। और क्योंकि वो जो भी सिखाया जाता है, वो आचार नगर का वो राजा है, वो वहाँ जो तोता आता है वो तोता टेंटे बोलता है, तो तोते का टेंटे बोलने को निकालना चाहता है, इसलिए वो तोते को अपने एक सोने के पिंजरे में रखते हैं और उसके संगीत, नृत्य और भाषा, व्याकरण सब कुछ सिखाया जाता है। लेकिन हर एक के बाद वो तो टेंटे बोलता है और कुछ नहीं। और यही टैगोर की कहानीकार था, वो मुझे अच्छा लगा और नाटक बनाया था। तो उस वक्त मुझे कुछ गाने बनाने, क्योंकि दूसरा कोई नहीं था, बनाने का अवसर मिला। और जैसे अभी उदाहरण के लिए तो पहले तोते उड़ रहे हैं, तोते उड़ने के लिए सोचा कहाँ से कैसे उड़ेंगे, आकाश से उड़ते हैं एकदम, गगन चीर बादल पार, दूर 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 उड़ 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 जाए। उसके बाद खुद को पता लगा ये राग दुर्गा राग का है ये। अब तो मैं राग पता नहीं कौन सा राग, किस राग में गा रहा हूँ तो उस वक्त के लिए लेकिन ये इस तरह से गाने शुरू हुए, उस तरह से उसका स्वागत का था। मैंने कहाँ से आता है, इस स्वागत का है, स्वागत है तोते बेटे का, आ जाओ अनारिया नगर की, वो शब्द मुझे याद नहीं, मैंने ये ट्यून कहाँ से क्या मालूम नहीं, लेकिन मुझे ही करना पड़ा था। इस तरह से कंपोजिंग शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद बच्चों के लिए और एक ताशेर देश, वो भी वहां भी गाने के लिए ट्यूनिंग करने के लिए बहुत अच्छा मौका मिला, क्योंकि टैगोर के तो पता नहीं कितने प्रयोग किए, उसमें जम्बाई के लिए भी गाना है, चीखने के लिए गाना है, और मुझे अभी कन्नड़ का थोड़ा याद है जम्बाई के लिए, कड़ी के ये सब मूड समझ सकते हैं, आप मूड समझ सकते हैं वो जमाई के लिए गाना कैसे बनाना है। दूसरा उसी तरह से गाना चीखने पर था, और उसे खुद चीखने का ही पहले से चीख 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 कुछ उसके बाद गाना है। मुझे अभी याद तो नहीं, क्योंकि मैं दूसरों के शब्दों को याद नहीं करता तो अपना भी याद नहीं करता, वो सिर्फ उस वक्त के लिए याद होता है तो हो जाता, दोबारा करते हैं। ये उस वक्त की मेरी ये उसका प्रारंभ था। उस तरह से अगर कहें, मैं संगीत यात्रा नहीं कहूंगा, प्रयोग की दृष्टि से मेरा रियल प्रयोग जो था वो अंधेर नगरी चौपड़ राजा था, क्योंकि उसमें संगीत बिल्कुल था नहीं, और भारतेंद्र ने संगीत के लिए लिखा भी नहीं था। वो उसमें सिर्फ छंद थे, कुछ कवित्व थे। शुरू में वो अगेन भजन जैसा एक गाना था, दूसरा एक मार्केटिंग है, उसमें चना जोर गरम वाला एक लाइन भी है। उसके बाद अलग अलग जाति बेचने वाले, मछली बेचने वाले, अलग अलग बेचने वाले आते हैं। लेकिन उसके बाद मैंने उसमें डायलॉग के लिए गाना बना दिया, जैसे कल्लू बने को पकड़ लाओ। इसे अब मेरे लिए इंटरप्रिटेशन के हिसाब से लगा, कौन बोल रहा है, राजा बोल रहा है कल्लू बने को पकड़ लाओ, तो राजा मंत्री को बोल रहा है कल्लू बने को पकड़ लाओ, मंत्री और उप मंत्री को बोल रहा है कल्लू बने को पकड़ लाओ। इसको मुझे लगा ये चीफ सेक्रेटरी से, अंडर सेक्रेटरी से, अंडर डाउन सेक्रेटरी, अपर सेक्रेटरी, इस सेक्रेटरी से जो ब्यूरोक्रेसी का सर्कुलेशन निकलता है, उस तरह से मुझे म्यूजिक का एक अलग लैंग्वेज के लिए निकला। इसलिए कल्लू बनिए को पकड़ लाओ रे, ऐसा म्यूजिक बनाया था। और अलग अलग कल्लू बनिए अपने अपने ढंग से बोलते थे। अब बाकी मुझे लाइन याद नहीं। वो एक तरह से पहली बार वो प्रोज है, वर्स है, कोई मेरे लिए फर्क नहीं पड़ा। ड्रामा के लिए ये ऐसा म्यूजिक मैंने वो एक बनाया था। हालांकि उसके पहले ही ये हरिवदन का किया था, वो सारा कह सकता हूँ हरिवदन। अब मुझे लगता है हरिवदन को ऐसा कोई खास एक्सपेरिमेंट नहीं है, डेकोरेटिव म्यूजिक रहा है और कुछ मेलोडी मेरे दिमाग में रही थी, इसलिए वो किया। हालांकि कई जगह पर मैंने
उसकी बड़ी व्याख्या की, मैंने इसलिए इस तरह से की, इसलिए इस तरह से की। आज मैं अपने आपके सामने, कितने बहुत बड़े बड़े लोग हैं, सामने कह सकता हूँ कि वो उस वक्त जो किया, जो कहा वो गलत था, उसे डेकोरेटिव म्यूजिक था। लेकिन उसके असल में उसके बाद अगर मैं कहूँ, ये सप्तवर नेरलू, घासीराम कोतवाल, महानिर्वाण, किंदर जोगी, गोकुल निर्गमन रिसेंटली किया था 1-2 साल पहले। लेकिन इस बीच में सप्तवर नेरलू का उदाहरण देना चाहता हूँ, इसलिए सप्तवर नेरलू एक ऐसा नाटक है वैष्णव के मठ के बारे में, क्योंकि जहाँ मठ की समाधि है उसको वृंदावन कहते हैं। उस वृंदावन में किसी स्वामी की अस्थि है, हड्डी है, लेकिन कहानी में ऐसा मालूम होता है कि जिस स्वामी की हड्डी होनी चाहिए उसकी नहीं, बल्कि उसकी नौकर की हड्डी है। ये बात को एक्सपोज हो जाता है। लेकिन उसका जो अधिकार धर्माधिकारी कहता है किसकी हड्डी हो ये इंपॉर्टेंट नहीं, लोगों के लिए परिक्रमा लगाने के लिए एक जगह चाहिए। परिक्रमा लगाते लगाते हो सकता है कि पत्थर भी घिस गए होंगे, वो घिसना ही इंपॉर्टेंट है, ना कि किसकी हड्डी है। ये उसका नाटक है, उस माने में बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है। और उस नाटक में कहीं गाने नहीं है, एक भी गाना नहीं था, उनका उद्देश्य भी नहीं था। और मैंने बड़ा अपराध किया उस वक्त, गाने डाल दिए, वो भी 400 साल पुराने गाने पुरंदरदास के, बिल्कुल कबीर के टाइम के पुरंदरदास, ये 500 साल हो गए। और वो गाने जो है बिल्कुल फिट बैठ गए। मुझे इसलिए लगा सप्तवर नेरलू का जो सिचुएशन है बहुत इंटेंस है, जैसे ग्रीक नाटक में जैसे इंटेंसिटी आती है, क्योंकि उसमें मेन कैरेक्टर जो है वो सन्यासी बनना नहीं चाहता, लेकिन उसको कृष्णाचार्य जो धर्माधिकारी है उसको जबरदस्ती ले आते हैं, अपना रिलेटिव होने के नाते ले आते हैं। और उनके मठ में एक सिद्धांत ये भी है, ब्रह्मचारी को नहीं लाते, बल्कि एक शादी भी होनी चाहिए और एक बच्चा होना चाहिए। इसका मतलब जिंदगी का सारे अनुभव के बाद ही वो स्वामी बनाया जाए। लेकिन आपको मालूम है, खाना खाते खाते उसको एक तरह से भोजन कभी किया नहीं, उसको छीन के ले आते हैं। यही उसकी ट्रेजेडी है। वो बार बार बोलता है मैं नहीं जाना चाहता, मेरे सामने दीवारें ही आ रही हैं। ये सब के लिए मेरे लिए लगा ये ग्रीक थिएटर जैसे एक इंटेंस मोमेंट्स है। उसके बाद कोरस का आना, वो सारे इंटेंस मोमेंट की जो क्रुएल्टी है, जो आघात लगता है, तो शिल्लर ने भी कहीं कहा है कि कोरस का आने की वजह से वो क्रुएल्टी वगैरह जो है हम बर्दाश्त कर लेते हैं, माने ये दर्शक। इस तरह से लगा यहाँ ये इनके गाने जो है काम आते हैं। और उसमें कैरेक्टर भी अजीब है। मैं सुबह देशपांडे जी कह रहा था, तो शुरू में सारे कैरेक्टर बड़े गंभीरता संस्कृत में बोलते हैं। कुत्र आगच्छः, कहाँ जा रहे हैं आप, सब संस्कृत में बोलते हैं। लेकिन जब संस्कृत बोलना कम्युनिकेट नहीं कर पाते, मतलब समझा नहीं पा रहे हैं, तो ये शुद्ध संस्कृताइज कन्नड़ में बोलते हैं। यावा आगे बन रही, यावा आगमन वाई, तो ये सब बोलते हैं, तब भी समझ आते हैं। अरे बेवकूफ बेंचोद कब आए बोलो। इसका मतलब ये लैंग्वेज के 3 लाइन मालूम है। उसमें एक जैसे स्वामी भी आते हैं, स्वामी इतने बीमार हैं, बीमार होने के नाते वो अपने वो मठ के अधिकार को और किसी को देना चाहते हैं, और धर्माधिकारी जो है और किसी को देना चाहते हैं। वो जो हीरो है और देना चाहते हैं, इसलिए खोजते हैं वो मेरे लिए कहाँ मिलेगा, लेकिन बीमार होने के गिर जाते हैं। गिर जाते वक्त कहते हैं उद्योगम पुरुष लक्षणम, किस बेंचों ने ये कहा। ये उसका डायलॉग है। और इस तरह से बहुत डायलॉग ना, उस गुस्से में वो एकदम उसका एक्सप्रेशन जो है, जब तक गाली नहीं देता एक्सप्रेशन नहीं होता। और मुझे भी लगा ये थिएटर के लिए खासकर ये सिर्फ एक अचानक एक ड्रामा नहीं हुआ, और थिएटर में भी मुझे लगा भी, और खासकर आपकी बात सुनने के बाद भी लगा कि ये थोड़ा इंटेंस जो सिचुएशन है, एक मंत्र का है, दूसरे गाली का है। क्योंकि गाली इंटेंस मोमेंट में ही देते हैं और सीधा असर पड़ता है, और मंत्र भी उतना ही इंटेंस है। और मुझे लगा ये दोनों थिएटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मंत्र और गाली। और इसमें इस नाटक की वजह से, और इसके उदाहरण भी दे सकता हूँ, मैंने गाने का एक व्याख्या जैसा बना दिया। जैसे संस्कृत श्लोक के लिए जो पर्याय में श्लोक तो होता है, लेकिन पर्याय में कीर्तन कर दिया, वो गोविंद विठ्ठल, गोविंद विठ्ठल, यही गोविंद विठ्ठल है। क्योंकि संस्कृत श्लोक का अर्थ जैसे मालूम नहीं होता, कीर्तन करने मालूम होने की जरूरत नहीं, क्योंकि कीर्तन लगातार बोलना है। तो दूसरा प्रबुद्ध कन्नड़ मतलब संस्कृताइज जो कन्नड़ है, उसके लिए भी कुछ गाने, क्योंकि पुरंदरदास के हर तरह के गाने मिलते थे। उनके गाने, उनके शब्द जो हैं बिल्कुल रोजमर्रे के भी शब्द हैं, रोजमर्रे के बल्कि उद्गार भी हैं। मतलब दूसरे किस कवि में, मराठी में होगा पता नहीं, हिंदी तुलसीदास में या कबीरदास में उद्गार नहीं है। मैं राम की कुतिया ऐसा कुछ कबीरदास बोलेंगे, सूरदास के कहीं मुझे लाला कुछ हो सकता है,
हलरावे धुलरावे, ऐसे सूरदास के कुछ शब्द होंगे, लेकिन पुरंदास के विचित्र है कि अय्यो अब्बब्बा अप्पप्पा, ये सारे उद्गार की इतने उद्गार हैं। और मुझे थिएटर के लिए बहुत काम आता है कि अय्यो, और पूरा आपको साउथ इंडियन कहने के लिए, आप अय्यो एकदम कहने के लिए इतना कुंजी मिल जाती है ना। साउथ इंडियन क्या है, अय्यो कहने से एकदम मिल जाता है। और सूरदास के गाने में इतने इसे उद्गार हैं, इसलिए मेरे लिए काम आया। इसे वो जैसा मैंने कहा है, अभी बताया, प्रबुद्ध करने के लिए आचार ना लगे, नीचा बुद्धि बिड़ू ना लगे। अरे एक जीव तुम्हारे लिए कोई आचार विचार कुछ नहीं, अरे नीच बुद्धि छोड़ दो। मैंने ऐसा उपदेशात्मक गीत भी है। और कुछ ऐसे भी है जो अपशब्द, कुछ गाली जैसे भी है कुत्ते के बारे में, कई बार सुनाया था ये कुत्ते, क्योंकि उनके गीतों में कई बार कुत्ते आते हैं। कुत्ते बार बार आता है, कहता है कि तुमने मैंने सुना कि कोई कुत्ते तुमने वेद पढ़ लिया, लेकिन वेद पढ़ने के बाद जब मरते वक्त वेद याद नहीं आया, तुम कोई बोलते रहे। ये कोई भी शब्द है उसका। उसका एक लाइन बोलता हूँ, एक टेढ़ी दुम के कुत्ते तुम कहाँ घूम के आए। तो लगता है तुम पहले किचन में गए और किचन में झाँक झाँक करते थे, जैसे उन्होंने ओखली उठाई तो कोई कृत्य करते भाग गए। और तुम हमेशा बड़ी खुली सड़क में भागते रहते हो, दौड़ते रहते हो, और राख में लौटते रहते हो, लेकिन पुरंदर विठल का नाम नहीं लेते। ये उसके गाने का कोई मतलब है। लेकिन ये जो मैंने बोला ना, गाली का एक गाने में कैसे गाली दें, तो गाने के मुझे लगा ये गाना मुझे अच्छा लगा, गाली देने के लिए बहुत अच्छा लगा। डोंकु बालद नायकरे नीवेनु तव माडुविरी, डोंकु बालद नायकरे नीवेनु तव माडुविरी, ಕಣಕ ಕುಟ್ಟೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಣಿಕಿ ನೋಡುವಿರಿ, ಕಣಕ ಕುಟ್ಟೋ ಒನಿಕೆಲಿ ಬಡಿದರೆ ಕುಯ್ 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 ಮಾಡುವಿರಿ, ಕಣಕ ಕುಟ್ಟೋ ಒನಿಕೆಲಿ ಬಡಿದರೆ ಕುಯ್ ಮಾಡುವಿರಿ। माने तुम करते हो और ऑडियंस के साथ भी खेलने का मौका मिलता था। कुई ताली बजती थी, माडुविरी।